स्वागत है आपका सच ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन का अगला पार्ट। कल मैं आपको बताया था, कल वाले वीडियो में आयत और वृत्त, आयत के कितने फार्मूले थे वो भी बता दिया था। आज एक बार जल्दी से उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर बताया था ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर दो कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। और इंट्रोडक्शन के पार्ट में बता दिया था कैसे कैसे लंबाई दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आएगा, कैसे लंबाई गुणे चौड़ाई आएगा। कल वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर। जहाँ आर क्या है, जहाँ आर बराबर त्रिज्या या रेडियस, ठीक है। पाई कांस्टेंट है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। फॉर्मूला नोट करते जाइएगा आप लोग। 2 गुणे त्रिज्या ऐसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू आर। वृत्त का व्यास को डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। मैं कल नहीं बता पाया था इसको। वृत्त का व्यास को डी से दिखाते हैं, डी बराबर 2 इंटू आर। यहां से भी पूछता है त्रिज्या बराबर, त्रिज्या आर बराबर, तो आप लिख सकते हो क्या, डी डायमीटर बटा 2, ठीक है। तो वृत्त के और आयत के इतने फॉर्मूले थे। अब आगे देखते हैं हम लोग। आज पढ़ेंगे वर्ग और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, सब क्या होते हैं, इन सभी के बारे में देखेंगे। पहले वृत्तखंड बड़े वाले देख लेते हैं, क्योंकि वाले छोटा है। वृत्तखंड त्रिज्यखंड बड़ा है, तो बड़े वाले देखेंगे हम लोग। हेडिंग डालिए हम लोग वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। होता तो आयत की तरह ही है, ठीक है। आयत भी ऐसे बनता था, लेकिन उसके क्या होते थे, आयत के चारों भुजाएं बराबर नहीं होती थी, सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती थी। ये वाली इसके साथ और ये वाली भुजा इसके बराबर होती थी। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता था। यहाँ पे आयत में 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये 90 अंश। ये आयत था जब इसके चारों भुजाएं बराबर नहीं थी, मतलब दोनों दो भुजाएं आपस में बराबर थी, सिर्फ प्रत्येक कोण 90 अंश का था, तो ये आयत का बनता था। यदि ऐसे ही सेम आकृति बनेगी, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं, मतलब आमने सामने भुजा ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, ठीक है। इसका मतलब होगा तो ये दोनों आपस में बराबर, फिर ये दोनों आपस में बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर है। और प्रत्येक कोण 90 अंश का, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ठीक है, 90 अंश 90 अंश। तो क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अब देखते हैं, मान लीजिए इस भुजा की लंबाई यहाँ से ए, भुजा ए बी सी डी। अब ए भुजा ए बी की लंबाई आप मान लीजिए स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल ए, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक। ये वाली भी ए हो जाएगी, ठीक, और ए भी ए हो जाएगी। वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इससे संबंधित फॉर्मूले देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जैसे आयत में होता था लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत में होता था, तो उसके भुजाएं अलग अलग थी, सेम उसी वही प्रोसेस, आयत वाला फॉर्मूला लगाइए भी आ जाएगा आपको। बस अंतर क्या है, आयत में दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं थी, इसमें क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो इसकी लंबाई मान लीजिए आप, ये मान लीजिए ए बी को मान लीजिए लंबाई, इसको मान लीजिए चौड़ाई, बी सी को मान लीजिए चौड़ाई, तो आयत की लंबाई मतलब वर्ग ये हो गया,
और ये चौड़ाई वाली भुजा गुणे ए बराबर ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा स्क्वायर। ए को आप बोलोगे भुजा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, अब आयत का परिमाप निकालने थे आप 4 गुणे भुजा, 4 गुणे नहीं, आयत का परिमाप निकालने थे आप जो लंबाई प्लस चौड़ाई आया कैसे था मैं बताया था, इसको भी बताता हूँ। अगला डालिए हेडिंग, अगला वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है? कोई भी आकृति हुई उसकी बाहरी किनारे के जो भुजाएं हैं उन सभी का योग होता है। तो इसको आप आज वर्ग का परिमाप निकालने के लिए आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाएं जो इनकी लंबाई है इनको आपस में आप जोड़ोगे। तो चारों भुजाएं जोड़ दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बी वाला ए वाला ए, बी सी वाला ए, तीसरा ए सी डी वाला, चौथा ए डी वाला। तो क्या हो जाएगा? ए 4 वाला है तो 4 ए, इसे लिख सकते हो ए क्या है? 4 ए। आप भुजा माने हो 4 गुणे भुजा, यहाँ बीच में बोले 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। अब एक और होता है विकर्ण होता है इसमें, ठीक है, यहाँ अलग बना देता हूँ मैं। ये हो गया आपका वर्ग, ठीक है। मान लीजिए 4 भुजा बराबर है, ये है आपका वर्ग। इसमें विकर्ण होता है ऐसे, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जो उस आकृति में सबसे लंबी वस्तु रखी जा सके, चाहे जिस तरीके से रखो आप, जो सबसे लंबी उसकी भुजा उसमें खींची जा सके या कोई वस्तु रखी जा सके, उसे बोलते हैं विकर्ण। इसको आप माने हो ए बी सी डी, ये आपका वर्ग ए बी सी डी वर्ग है। तो इसमें आप सबसे लंबी क्या रख सकते हो? यदि मान लो डस्टर है, ठीक है, आप ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो तो ये रेंज छोटी होगी। यदि आप तिरछा रखते हो तो तिरछी में सबसे बड़ा डस्टर रख सकते हो आप। तो ऐसे ही मतलब जो उसमें सबसे बड़ी चीज रखी जा सकती है उसे बोलते हैं विकर्ण। तो इसमें विकर्ण कौन कौन सी होगी? विकर्ण वर्ग में 2 विकर्ण खींच सकते हो आप। पहली विकर्ण हो जाएगी आपकी ए सी और दूसरी हो जाएगी बी डी। इसमें 2 विकर्ण हो गए ए सी और बी डी। यदि आपसे पूछता है विकर्ण की लंबाई बताइए, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए, तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए बताता हूँ, इसको बताता हूँ, ठीक है। वर्ग का विकर्ण पूछता है तो लिखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अब एक चीज ध्यान से देखिए आप, ये आपका इसमें से आप एक बार लीजिए, ये वाला ए बी सी, एक आपका बन जाएगा क्या? त्रिभुज बनेगा ये वाला ए सी के बाद ए बी और बी सी, एक त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज कैसा है? क्योंकि ये वाला कोण 90 अंश का है पूरा, ठीक है, इसको भी मिटा दो आप, ठीक है, पूरा कोण 90 अंश का है। और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 तक। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यहाँ लिखता हूं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो इसकी लंबाई। आपको इसकी भुजा पता है, ये वाली भुजा पता है, भुजा ए बी आपको पता है, ए पहले से दिया था, और बी सी भी पता है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो ए वाली भुजा और ए वाली भुजा पता है, तो आपको कर्ण, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब, ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण ए सी बराबर, ए सी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कर्ण ए सी का स्क्वायर बराबर आधार ए का स्क्वायर प्लस लंब ए का स्क्वायर। पहले आप ये वाला लीजिए, आधार ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब आधार क्या है? आधार आपका ए बी की लंबाई कितनी है? ए स्मॉल है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी
इसकी भी लंबाई ए स्क्वायर, कितना आया 2 इंटू ए स्क्वायर। कर्ण AC का स्क्वायर मतलब इसकी लंबाई AC का स्क्वायर बराबर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। आप AC क्या है आपका विकर्ण है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखिएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या दो विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से विकर्ण बराबर स्क्वायर हटाओगे आप, यहाँ स्क्वायर है राइट साइड में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर था इस पे हो जाएगा 1/2। ठीक, 2 इंटू ए स्क्वायर पावर 1/2। अब इसको लगाइए, अब जब ये वाला मतलब कोष्ठक हटाओगे आप तो 1/2 का मतलब होता है करड़ी, तो करड़ी के अंदर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ए स्क्वायर है और यहाँ पे 1/2 है, तो इससे अंदर ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा सिर्फ ए बाहर आएगा ए, और रूट में करड़ी में 2 बचा रह जाएगा। ठीक है, विकर्ण है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर ए करड़ी में 2। अब इसको ए को क्या, ये क्या है आपका भुजा है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर आया आपका भुजा कड़ी में 2। ए क्या है भुजा, भुजा आपने माना है ए भुजा रूट में 2। ए आपका फार्मूला, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा कड़ी में 2, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, अभी मैं लिखवाया था वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। तो वर्ग आपका वर्ग से संबंधित जितने फार्मूले थे इसमें खत्म हो गए। अब देखते हैं हम लोग त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, वृत्त का त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। ठीक है, यह वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा बेल आइकन, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। त्रिज्य खंड एक वृत्त के अंदर होता है, मतलब वृत्त का कटा हुआ हिस्सा होता है त्रिज्य खंड। ये मान लीजिए आपका वृत्त है, ठीक है वृत्त है, इसका केंद्र मैं कल बताया था आपको, यहाँ पे वृत्त है, इसका केंद्र, केंद्र किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि, बाहर वाला जो रेखा होता है इसे बोलते हैं परिधि। केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु, केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इस बिंदु के मतलब पूरे इसके कहीं भी आप खींच लो तो वो बराबर होती है, मतलब इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक की, कहीं खींचोगे आप ये आपस में बराबर होंगे हमेशा। इसे बोलते हैं ये वाला परिधि और बीच वाली त्रिज्या इसे बोलते हैं केंद्र। अब देखते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, इसको बताने का मतलब था कि आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हो गया वृत्त, वृत्त का हो गया केंद्र। इस पे आप कहीं भी एक चाप ले लो, चाप इस तरीके से दिया जाता है चाप। ठीक है, ऐसे गोल इसके परिधि पर एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, ये हो गया चाप। इस चाप के जो सबसे किनारे वाले बिंदु होते हैं, सबसे किनारे वाले बिंदु, आपने चाप खींचा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसके किनारे वाला बिंदु यहाँ होगा और एक बिंदु यहाँ होगा। इन किनारे वाले बिंदु को इसके त्रिज्या से मिला दिया जाए, त्रिज्या मतलब इसके केंद्र से मिला दिया जाए, सॉरी इसके केंद्र से मिला दिया जाए इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक इसके केंद्र से मिलाओगे आप तो इसके बीच में एक क्षेत्रफल प्राप्त होगा, मतलब एक कटा हुआ हिस्सा प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, जैसे आप गर्मी के दिन में आपने तरबूज खाया हुआ, तरबूज आता है बिकने, तो आप क्या करते हो उसमें एक लगाते हो टाका चाकू से, क्या करता है वो जो बेचने वाला जो होता है हॉकर, तो एक चाकू से इसमें मारता है चारों साइड से, मतलब 4 कोने इस तरीके से काट के आपको निकाल के क्या करता है चखाता है। तो ये जो कट के निकलती है हिस्सा चाकू से काटता है तिरछा, फिर निकाल के देता है वो खाने के लिए, तो ये जो काट के देता है इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड। सेम इसी आकृति का है त्रिज्य खंड। तो समझ में आ गया होगा त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड जो काट के देता है इस तरीके से आपको, ठीक है ऐसे इस तरीके से काट के देता है। तो ये हो गया आपका सेम, यहाँ पे देखिए कटा हुआ हिस्सा आपका, इसे बोलते हैं ये वाला वृत्त की परिधि हो गई सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसपे ग्रीन कलर का कवर है, ये हो गई परिधि।
और ये जो इसके आउटर जो लाइन है ना, आउटर लाइन, इसे बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है। अब ये जरूरी है कि ये जो काटा है वो चाकू से, उसका जो एक कोना है ये सेंटर से आया तब उसके लिए त्रिज्या होगी, लेकिन हम उसको नहीं अब मान रहे हैं। अब मान रहे मैंने इसको काट दिया, ठीक है। ये जो वृत्त है इसको मैं काट के निकाल दिया हूँ, तो ये वाली लाइन हो गई त्रिज्या। त्रिज्या वैसे ही ये वाली लाइन ये होगी क्या, त्रिज्या, क्योंकि मैं सेंटर से मिला के सेंटर से काट के निकाला हूँ, ठीक है। ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई। तो जो एरिया मिला ना वो यहाँ से यहाँ तक जितना मैं हैचिंग किया हूँ, इसे बोलते हैं त्रिज्य खंड। इसे मान लो O, इसे मान लो A, इसे मान लो B, ठीक है। ठीक है, और बीच मान लो C मान लो, ठीक है। ये भी मानो तो रेखा माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका त्रिज्य खंड क्या होगा, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड OACB, आपका त्रिज्य खंड OACB हो गया, बन गया, ठीक है। अब इससे संबंधित फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूला क्या आता है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। इसके चाप की लंबाई बताइए। तो चलिए देखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है पाई आर स्क्वायर, परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, परिधि टोटल जो होती है इसकी, इसको बोलते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखो इसका वृत्त खंड त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, टोटल परिधि की लंबाई गुणे, अब सेंटर से जो आपने चाप काटा है, इस चाप की एंगल कितना बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो चाप है, ठीक है, ये जो रेखाएं हैं इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, इसे मान लीजिए आप थीटा बन रहा है, ठीक है। ये जो है कोण यहाँ सेंटर से इसके परिधि पर सिर्फ इतने वाला हिस्सा मानिए थीटा कोण बनाता है, तो वह एंगल लेते हैं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपान टोटल वृत्त के केंद्र पर कितने अंश कोण बनता है। तो एक बिंदु पर, कोई बिंदु है स्पेस में, तो इस पर कितने अंश कोण बनते हैं, टोटल 360 अंश कोण बनता है। वैसे ही वृत्त के अंदर भी एक बिंदु है, इसका केंद्र, तो इस केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण कितना देगा, 360। तो आपने सिर्फ आपको निकालना क्षेत्रफल कितने का, सिर्फ इतने वाले हिस्से का निकालना है, थीटा वाले हिस्से का। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान टोटल में से 360, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, 360 अंश, ठीक है। ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता चल गया आपको।